एक समय की बात है। एक बड़े राज्य में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। राजा बहुत परेशान था। दिन हो या रात किसी न किसी घर में चोरी हो जाती। लोग डर के साए में जीने लगे थे। राजा ने कई सैनिकों को लगाया, पर चोर इतना चालाक था कि हर बार बच निकलता। राजा ने घोषणा करवाई, जो भी इस चोर को पकड़कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। उसी राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह गरीब था, लेकिन बहुत बुद्धिमान और साहसी भी था। उसने ठान लिया कि वह इस चोर को जरूर पकड़ेगा। अर्जुन ने सबसे पहले उन घरों का निरीक्षण किया जहां चोरी हुई थी। उसने ध्यान दिया कि हर जगह चोरी का तरीका एक जैसा था। दरवाजे या खिड़की तोड़ी नहीं जाती थी, बल्कि बड़ी सफाई से खोली जाती थी। इसका मतलब था कि चोर बहुत अनुभवी और कुशल है। एक रात अर्जुन ने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। वह शहर की गलियों में छिपकर बैठ गया। आधी रात के बाद उसे एक काली परछाई दिखाई दी। वह व्यक्ति धीरे धीरे एक अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। चोर ने बड़ी चालाकी से खिड़की खोली और अंदर घुस गया। अर्जुन भी पीछे से अंदर चला गया। उसने देखा कि चोर बहुत तेजी से कीमती सामान इकट्ठा कर रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन आज तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। चोर चौंक गया, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इतना कहकर वह तेजी से भागने लगा। अर्जुन भी उसके पीछे दौड़ा। दोनों के बीच शहर की तंग गलियों में लंबी दौड़ हुई। आखिरकार अर्जुन ने एक चाल चली। उसने रास्ते में पहले से एक रस्सी बांध रखी थी। जैसे ही चोर उस रास्ते से गुजरा, उसका पैर रस्सी में उलझ गया और वह गिर पड़ा। अर्जुन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सुबह होते ही अर्जुन चोर को दरबार में ले गया। राजा ने जब उस चोर को देखा तो वह हैरान रह गया। वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि एक बहुत प्रसिद्ध और कुख्यात चोर था, जिसे लोग चोरों का राजा कहते थे। राजा ने पूछा, तुम इतने बड़े चोर होकर भी पकड़े कैसे गए? चोर ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं अब तक इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि लोग मुझे समझ नहीं पाए, लेकिन इस युवक ने मेरी चालाकी को समझ लिया। यह मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान निकला। राजा अर्जुन से बहुत खुश हुआ। उसने उसे बड़ा इनाम दिया और उसे अपने राज्य का सुरक्षा अधिकारी बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चोरों के राजा ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी बुद्धि और साहस से प्रभावित हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें चोरी के सारे गुण सिखा सकता हूं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे काम के लिए करना चाहता हूं, बुरे के लिए नहीं। चोर ने सिर झुका लिया और कहा, तुम सही हो, मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। राजा ने यह सुनकर चोर को एक मौका दिया। उसने उसे सजा देने के बजाय सुधारने का अवसर दिया। धीरे धीरे वह चोर सच में बदल गया और राज्य की सुरक्षा में मदद करने लगा। अब वह चोरी रोकने के तरीके सिखाता था। इस तरह एक चोर का अंत नहीं हुआ, बल्कि उसका जीवन बदल गया।